सदा स्मरण रखना, जो दिखता है वो वास्तव में वैसा नहीं है। शोणितपुर का यही रहस्य है। प्रभु, आपके मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब जब मुझे शोणितपुर की वास्तविकता का भान हो ही गया है, तो मैं इस भ्रम जाल में अत्यंत सतर्क रहकर तारकासुर तक पहुंचने का कोई मार्ग ढूंढूंगा। आपको शत शत नमन महागणाधिपति जी। आपकी कृपा के कारण ही देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। नहीं, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। मृत्यु के मुख में भी जाकर उसकी मृत्यु नहीं होगी। किंतु प्रभु, तारकासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उसका वध एकमात्र महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा ही संभव है। और जब स्वयं वो उसका वध करने के लिए तत्पर है, तो फिर वो कैसे सुरक्षित रह सकता है? आपने सर्वथा सत्य कहा देवराज। तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के द्वारा ही संभव है, किंतु ये भी सत्य है कि उसको मृत्यु प्रदान करना सहज कदापि नहीं होगा। प्रभु, तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, असुर अपने प्राण अपने निकट न रख उन्हें अनेक अन्य स्थानों पर छुपाकर सुरक्षित रखने के अभ्यस्त हैं। यही तारकासुर ने भी किया है। उसने अपने प्राण एक खड्ग में छिपा कर रखे हैं। एक खड्ग में प्रभु? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड्ग है। सर्वप्रथम तुम्हें उसे प्राप्त कर उसे नष्ट करना होगा पुत्र। शोणितपुर के अंधकारमय आकाश में एक भवन है। उसी भवन में वो मायावी खड्ग सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे, तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। स्मरण रखना पुत्र, उस समय तुम्हें उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है जो सर्वप्रथम एक वन में परिवर्तित हो जाए। किंतु वो वन भी वन जैसा नहीं होगा। उस वन को पार करने पर तुम एक खुले विस्तार वाले स्थान पर पहुंचोगे। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। और हाँ पुत्र, तारकासुर को इसका भान नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसके खड्ग का रहस्य ज्ञात हो गया है। अन्यथा तारकासुर उस भवन तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा को असंभव बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि उस खड्ग को प्राप्त कर उसे नष्ट करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तारकासुर से छिपा ही रहे। और तो उचित है। सर्वप्रथम हम उस खड्ग को ही ढूंढेंगे। हमें मात्र एक खड्ग को ढूंढना है। उसे नष्ट करने पर नाश होगा हमारे सबसे बड़े शत्रु का। धन्यवाद प्रभु, अब ऐसा ही करेंगे हम। आपकी कृपा से अब तारकासुर का अंत दूर नहीं। तारकासुर के रहस्य को हमारे समक्ष उजागर कर हमें उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें आशीष दीजिए प्रभु कि हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकें। प्रभु, आपके मन में उठ रहे विचार का आभास है मुझे। प्रिय पुत्र कार्तिकेय और देवता उस खड्ग को ढूंढने में इतने तत्पर हो गए हैं कि उन्होंने महागणपति जी के कथन को संपूर्णता से नहीं सुना। शोणितपुर एक मायावी स्थान है
जहां उस खड़क को सुरक्षित रखने हेतु अनेकों मायावी जाल बिछाए होंगे इस तारकासुर ने। इसलिए देवताओं का उस खड़क तक पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। किंतु यदि देवता धैर्यपूर्वक महागणपति जी के पूर्ण कथन को सुनते तो शोणितपुर की माया को निष्फल करने के सहायक उचित दिशा के निर्देश प्राप्त होते। किंतु आपको तो ज्ञात है, अर्थ ज्ञान से किया कार्य अनेकों अपरिचित संकटों को आमंत्रण देने के समान है। उचित सुझाव को ध्यान से ग्रहण कर उसे उसकी पूर्णता से ग्रहण करना एक बहुत बड़ा गुण है। पुत्र कार्तिकेय और देवताओं को इस गुण को अति शीघ्र सीखना ही होगा। श्री महागणपति जी ने हमें तारकासुर के अंत का सूत्र दिया है। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, किंतु मुझे आशंका हो रही है कहीं तारकासुर हमारा स्वर न सुन ले और खड़क को लेकर सजग न हो जाए। इसलिए हमें और विलंब किए बिना शीघ्र अतिशीघ्र उस खड़क को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। देव सेनापति जी, ये खड़ग अवश्य स्वर्ण से निर्मित होगा, रत्न जड़ित होगा, बहुमूल्य होगा और मूल्यवान वस्तुएं तो अपने आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाती हैं। इसलिए इस खड़ग को ढूंढने के लिए सर्वथा उपयुक्त मैं ही हूं। आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं भीतर जाऊंगा और उसे ढूंढ निकालूंगा। उचित है कुबेर देव जी, किंतु मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं नहीं कुमार कार्तिकेय, यदि आप वहां गए तो तारकासुर को भनक पड़ जाएगी कि आप वहां किसी महत्वपूर्ण प्रयोजन से पहुंचे हैं। इसलिए मेरे विचार से कुबेर देव के साथ आपको नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, जिससे उसे यह प्रतीत हो कि आपने हमें उस पर आक्रमण करने हेतु वहां भेजा है। हाँ देव सेनापति जी, यदि आप वरुण देव सूर्यदेव यहीं उपस्थित रहेंगे तो तारकासुर को तनिक भी शंका नहीं होगी। और इसी अवधि में मैं कुबेर जी और देवराज के साथ जाकर उस खड़ग को ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि यही उचित होगा? हाँ कुमार कार्तिकेय, इसलिए हमें अविलंब अब आगे बढ़ना चाहिए। उचित है, फिर मैं यहीं स्थित रहकर निगरानी रखूंगा। किंतु वो तारकासुर अत्यंत कपटी है। पूर्व में भी उसने अपने मायावी शीश के मुख से अग्नि प्रवाहित कर देवसेना को आहत करने का प्रयत्न किया था, तो वो आपके मार्ग में भी बाधाएं अवश्य उत्पन्न करेगा। इतने समय से शांत थे ये देवता, आपस में मंत्रणा कर रहे थे और अब अपनी रणनीति स्थिर कर हम पर आक्रमण कर रहे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो, मुख्य प्रवेश द्वार खोल दो। महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे आदेश देते ही मुख्य द्वार खोल देना है, मुख्य द्वार खोल देना है। इंद्रदेव,
प्रहार इस द्वार को अवश्य भेद देगा। खोल दो मुख्य द्वार को। इसे क्षण ये क्या हुआ वहां? कैसे संभव है? देखा कैसे मैंने अपनी शक्ति के प्रभाव से शोणितपुर के इस विशाल द्वार को खोल दिया। ये तो केवल आरंभ है, आरंभ। सुर, बहुत बड़ी भूल। समय रहते तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, किंतु अब नहीं। अब शोणितपुर का विनाश सुनिश्चित है और मैं इसे भस्म करने के पश्चात ही यहां से लौटूंगा। नहीं, ये मेरा दृष्टि भ्रम नहीं, सत्य था। इंद्रदेव की विद्युत ऊर्जा से नहीं, अपितु स्वतः ही खुला है ये शोणितपुर का मुख्य द्वार। इसका तो एक ही अर्थ होता है कि तारकासुर ने स्वयं द्वार खोलकर इंद्रदेव को भीतर प्रवेश करने दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि ये इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर तो मेरे सामने मात्र तुच्छ मीन है, जिन्हें मैं अपने जाल में कभी भी जकड़ सकता हूं। मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के निमित्त मात्र हैं ये। इसलिए इंद्र का ये विश्वास कि उसने शोणितपुर के शक्तिशाली द्वार को खंडित कर दिया, मेरा ही सहायक बनेगा। इंद्र का ये दम उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा, और जिसे मैं अपने माया जाल में जकड़ना चाहता हूं, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय शीघ्र बंदी बनेगा मेरे माया जाल में। या सावधान तारकासुर, अब तो न तुम शेष रहोगे और न ही तुम्हारा आतंक। ये अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज, सावधान रहिए। रुक जाइए देवराज। ये कैसा सुरक्षा कवच है जिसने हमारा मार्ग बाधित ही नहीं किया, अभी तो मुझे हाथ भी कर दिया। कल्पना से भी परे है, अर्थात कुटिल तारकासुर को परास्त करना सरल नहीं, किंतु मैं इस प्रकार स्थिर भी तो नहीं रह सकता। अब मुझे ही इसका हल निकालना होगा। यह अवश्य तारकासुर का कोई कपट जाल है। देवराज, देखो कितना मनोरम दृश्य है ये। देखो इस दम्भी देवराज इंद्र को कैसे धूल धूसरित हो रहा है ये।
अत्यंत आनंददायक। देवराज इंद्र का ऐसा अपमान मैं कदापि नहीं सहूंगा। तारकासुर, खंडित करूंगा भवन द्वार के सुरक्षा कवच को मैं। वायुदेव, वायुदेव, कीजिए, अपनी शक्ति से इस द्वार के पार में जाके ही रहूंगा। कुबेर देव, रुक जाइए, वहीं रुक जाइए कुबेर देव। कुबेर देव रुकिए, कुबेर देव रुकिए, 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 रुकिए कुबेर देव। तीनों देवता गिर गए और कुबेर के भार से दोनों कुचल गए। अत्यंत आनंददायक। मेरा क्रोध जागृत हो चुका है। हमारे मार्ग में बाधा बनने वाली इस अदृश्य बाधा को अभी नष्ट कर दूंगा मैं। ये जो भी अदृश्य बाधा है, ये इन तीनों देवताओं की सम्मिलित शक्ति के सामने टिक नहीं सकेगी। प्रतीत होता है अब ये देवता भीतर आ ही जाएंगे। अरे देवताओं को शोणितपुर के भीतर आना ही है, तो इतने श्रम की क्या आवश्यकता है। अब तो ऐसा भीतर बुलाऊंगा इन देवताओं को कि फिर वापस लौट नहीं पाएंगे ये। महाराज, भीतर आने देंगे इन्हें, किंतु क्यों? कुबेर देव, वायुदेव, ऐसे ही प्रयास करते रहिए। शीघ्र ही हम इस बाधा को नष्ट कर भीतर जाने में सफल हो जाएंगे। ये भूकंपन कैसा? ये क्या हो रहा है? ये भूमिखंड तो हमें साथ लेकर ऊपर क्यों उठा है?
ये भूखंड अचानक अदृश्य कैसे हो गया? सेनापति कुमार कार्तिकेय, क्या हो गया? ये दृश्य देखकर इतने विचलित क्यों हो गए? दुष्ट भीरुआसुर, तुमने इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर जी के साथ क्या किया? क्या किया? ये कैसा प्रश्न है? वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा नगर है ये, मेरे विधान के अनुरूप ही चलता है, बिना किसी अनुमति के। यहाँ किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और यदि कोई ऐसा हट करेगा तो उसका परिणाम तो भुगतेगा ही ना। सदा के लिए काल कोठरी में बंदी बनेगा, फिर चाहे कोई देवता ही क्यों ना हो। वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम अपने देवताओं को मुझसे मुक्त कराना चाहते हो ना, तो स्वीकार करो मेरी चुनौती। प्रवेश करो मेरे शोणितपुर में और ले जाओ उन तुच्छ देवताओं को। कहो, इतना साहस, इतना सामर्थ्य है तुम में? कदाचित नहीं, इसलिए तुम्हारे पग आगे नहीं बढ़ रहे। बहुत हुआ, अब और नहीं रुक सकता मैं। अभी जाकर इस दुष्ट तारकासुर को इसकी दुष्टता का उचित दंड दूंगा मैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव कहाँ? मैं अभी तारकासुर को उचित पाठ पढ़ाता हूँ। रुकिए, अब आप सभी कहां जा रहे हैं? आप सभी यहीं रुकिए। हिंदू कुमार, बस, ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का आदेश है। आप सभी यहीं रुकेंगे। सूर्यदेव, मेरा ये गदा तुम्हारे शोणितपुर को खंडित कर देगा, तुम्हारे शोणितपुर को खंडित कर देगा।